नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर कल से अयोध्या में होगा बड़ा अनुष्ठान। पूरी खबर आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। अपने एक बयान देने के बाद कैसे फंस गए LNT के चेयरमैन, ये भी आपको आगे खबर बताएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने वाला है और कल से रामनगरी में बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है, क्योंकि कल रामलला के भव्य महल में विराजमान होने का प्रथम वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा और जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कल से 3 दिन तक यहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक दिखेगी। खास रिपोर्ट देखिए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम आ गए। जब से अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से अयोध्या में अलग ही चमक है। रामलला का महल अद्भुत अलौकिक अनुभूति दे रहा है। पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद से देश विदेश से श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब एक बार फिर बड़ा मौका आ गया है। रामलला अपनी जगह पर विराजमान होकर कृपा बरसा रहे हैं, तो वहीं अब उनकी वार्षिक उत्सव मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट पौष शुक्ल की द्वादशी को भव्य कार्यक्रम आयोजन करने जा रहा है, जिसकी भव्यता एक बार फिर दिखेगी। 11 जनवरी से इस भव्य आयोजन की शुरुआत से ही 3 दिनों तक राम जन्मभूमि परिसर और परिसर से सटी 5 जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। कल से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आरंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं भगवान रामलला के विराजमान स्वरूप का अभिषेक करेंगे और इसके साथ ही ठीक दोपहर 12:20 यानी कि वो समय जब भगवान रामलला भव्य महल में विराजमान हुए थे, उसी समय पर भगवान की महाआरती करी जाएगी। 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया गया है कि वो प्रातःकाल 10 बजे रामलला का अभिषेक करने के लिए अयोध्या पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस निवेदन को स्वीकार किया है। गर्भगृह में रामलला का अभिषेक करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच से संबोधन भी करेंगे। इस दौरान देश के कोने कोने से आए साधु संतों की मौजूदगी भी दिखेगी। और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव का उत्सव। 11, 12 और 13 जनवरी को अयोध्या के मठ मंदिरों समेत राम जन्मभूमि परिसर में तमाम सजावटें होंगी। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और इसके साथ ही भगवान श्री कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट दिन रात लगे हुए हैं। ये अंगद टीला प्रांगण जो श्री राम अस्पताल के बगल में स्थित है, यहाँ सभी आकर के बैठ सकते हैं। प्रतिदिन संपन्न होने वाली कथा पूज्य वासुदेवाचार्य जी के, विद्याभास्कर जी के मुखार बिंदुओं से श्रवण कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिदिन प्रवचन सत्र 1.5 घंटे का होगा। रमेश भाई ओझा जी एक दिन उस प्रवचन सत्र में हैं। दूसरे दिन अन्य अयोध्या के स्थानीय संत वृंद, उनको भी निमंत्रित किया जा रहा है। अंगद टीले पर ही भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रसंग पर कथाएं होंगी। इसके अलावा भजन की प्रस्तुति भी होगी, जिसमें नामचीन हस्तियां शिरकत करेगी। 13 जनवरी कुमार विश्वास और श्रीमती मालिनी अवस्थी लोक गायिका, लोक नृत्यिका अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। बारह जनवरी को इसी स्थान पर सायंकाल 5 बजे अनुराधा पौड़वाल पधारेंगी। गायन होगा उनका। मौका बेहद खास है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी वजह से जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राम मंदिर ट्रस्ट ने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया
लोगों को असुविधा न हो इसके लिए जरूरी इंतजाम देखेंगे। से 11 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसी प्रकार सफलतापूर्वक ये वाला कार्यक्रम भी आयोजित होगा। सर, क्योंकि पब्लिक बहुत रहेगी, लोग बाहर से भी आएंगे वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए, तो ऐसे में किस तरीके से दर्शन पूजन होगा, क्या रूट डाइवर्जन या इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं? वो रूट डाइवर्जन पे भी हम लोगों ने अभी चर्चा की है और डिपेंडिंग ऑन कि कितनी संख्या में लोग आते हैं तो उस प्रकार से अलग अलग योजनाओं को हम लोग एक्टिवेट करेंगे। तो जो डाइवर्जन्स हैं, जब बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं अयोध्या में, तो कई प्रकार के डाइवर्जन्स हम लोग पहले से बना के रखते हैं और उनको एक्टिवेट समय समय पर किया जाएगा। राम मंदिर में रोज 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिसके लिए ट्रस्ट श्रद्धालुओं को कई सुविधा दे रहा है। वहीं राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अब एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राम भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था देखने को मिलेगी। प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके से ही अब राम भक्तों को एक और बड़ी सौगात अयोध्या में मिलेगी, जहां पर भगवान रामलला का भोग लगा हुआ प्रसाद अनवरत बांटा जाएगा। ये वो जगह है जहां से दर्शन करके श्रद्धालु निकलेंगे और यहीं पर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनवरत भोग प्रसाद, भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी, जो पूर्णतः निःशुल्क होगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने आज से ही इस भंडार गृह का शुभारंभ कर दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय ने अग्नि पूजा करके भंडार घर की शुरुआत की है। उन्होंने भंडार घर में कढ़ाई चढ़ाकर इसका शुभारंभ किया। दर्शन करके जो आएंगे पीएफसी में अपना सामान रखे होंगे, उसके बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे, वापसी में अपना सामान लेंगे, जूता चप्पल मूल्यवान सामान लेने के बाद इसी रास्ते से निकल करके श्री राम अस्पताल के बगल में निकलेंगे। ऐसे श्रद्धालुओं को यहाँ भोजन प्रसाद प्राप्त हो, इसलिए इस स्थान पर भंडारे की व्यवस्था रहेगी। आप देखेंगे अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में ये भंडारे लगातार चलते भी रहते हैं और उसी तर्ज पर राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट है उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि वो भी यहाँ पर इसको लगातार अनावरत रूप से चलाएंगे। तो उसका शुभारंभ भी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में होने वाला है और उसके आज यहाँ पे अग्नि पूजा की गई है और ये इससे भी काफ़ी श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। प्रभु राम की प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव के मौके पर हर तरफ हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। अयोध्या वासियों के लिए भी ये गर्व से भर देने वाला पल होगा, क्योंकि रामलला को यहाँ आने में सालों का इंतजार करना पड़ा। भगवान रामलला के भव्य महल में विराजमान होने के वार्षिक उत्सव का उत्साह मठ मंदिरों में नहीं, आम घरों में भी देखने को मिलेगा। जहां 10,000 से ज़्यादा मठ मंदिरों में भगवान के भव्य महल में विराजमान होने के इस पल को खास बनाया जाएगा, तो वहीं घरों में भी ठीक दोपहर 12:20 यानी वो समय जब 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने महल में विराजमान हुए थे, उस समय भगवान राम की प्रतीकात्मक मूर्तियों की पूजा की जाएगी। देखिए, प्रभु श्री रामलला 500 वर्षों के संघर्ष पर पूर्ण विराम लगा है और प्रभु श्री रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। ये प्रभु श्री राम का दोबारा अवतार हुआ जो कभी किसी शास्त्र में वर्णित नहीं था और ये हिंदू समाज का सौभाग्य है कि 1 वर्ष अब पूर्ण होने को है और उसके उपरांत ये जो उत्साह घर घर आरती महामहोत्सव, प्रत्येक घर में प्रत्येक सनातनी प्रभु श्री राम लला का 12 बजे आरती उतारेगा। अयोध्या में घर घर में आरती होगी। अयोध्यावासी रामलला की भक्ति में लीन होंगे, जिसको लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। वो खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं कि वो ऐसे होते हुए देख सकते हैं जो उनके कई बुजुर्गों ने नहीं देखा। हम लोग बहुत खुश है कि इतने वर्ष बाद, इतने स्ट्रगल के बाद यहाँ पे रामलला का मंदिर बनाया गया है। हमारे दादा के टाइम से लोग स्ट्रगल करते आ रहे हैं, सो हमने सोचा कि हम सबसे पहला अपना जो स्टार्टिंग है राम जी के दर्शन से ही करते हैं। इस पर अपार हर्ष व्याप्त है। सभी अयोध्या वासी इसका स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह अपने घरों में भगवान श्री राम का मूर्ति स्थापित है, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, भोग प्रसाद करेंगे। अपने दुकानों को, अपने प्रतिष्ठानों को, अपने मकानों में पूजन अर्चना करके इसका तिलक इसका खूब स्वागत करेंगे। आने वाले दर्शकों का भी स्वागत करेंगे, जितने तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनका भी स्वागत करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ के मौके पर बाराबंकी से किन्नर समाज के कई लोग पैदल यात्रा पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। मकसद ये है कि बस हम ये चाहती हैं कि सारे देश में जो बहुत सारी बुराइयां, जो बहुत सारे हानिकारक विचार लोगों के अंदर आ रहे हैं, वो विचार दूर हो। हमारे सनातन धर्म की ओर जब सारा युग, सारा देश, सारा वतन जा रहा है, तो
तो हम उनसे भी यही आशा करते हैं कि वो भी हमारे सनातन धर्म की शक्ति को देखें। अयोध्या जहां पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंगी है, तो वहीं पर्यटन के लिहाज से भी अयोध्या की सुंदरता को बढ़ाया जा रहा है। पिछले 1 साल से करोड़ों की संख्या में लोगों ने राम दरबार में हाजिरी लगाई है, जिसकी वजह से यहाँ कारोबार को भी पंख लगे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को भी बड़े पैमाने पर रोजगार मिला है। यही वजह है कि लोगों के चेहरे पर चमक है। अयोध्या में लगभग 10,000 मठ मंदिर हैं, जिससे प्रभु श्री राम का उत्सव बेहद ही दिव्य होने जा रहा है। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। घने कोहरे की वजह से जगह जगह पर हादसे भी देखे गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत में ठंड अपने तेवर दिखा रही है, जिससे कई इलाके कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरा फैला हुआ है, जिसकी वजह से सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर के अलावा मुरादाबाद, आगरा और हरिद्वार में सुबह सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम थी कि सफर करना दुभर हो गया। घने कोहरे के कारण जगह जगह हादसे भी देखे गए। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे के चलते हादसा हो गया। एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया। सुल्तानपुर में बस और ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में बस के कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हो गए। बलिया लखनऊ नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। कोहरे के कारण दोनों गाड़ियां टकरा गईं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुलंदशहर में घने कोहरे के चलते रोडवेज बस नहर में गिरने से बच गई। बस में 28 यात्री सवार थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों का रेस्क्यू किया। बस बरेली से दिल्ली जा रही थी। दिल्ली एनसीआर का भी यही हाल है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेन और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। फ्लाइट्स भी देरी से उड़ान भर रही हैं। ठीक हमारे पीछे नई दिल्ली का मंडी हाउस इलाका है। आप देख सकते हैं आसमान में किस तरीके से धुंध और कोहरे का प्रकोप छाया हुआ है। इसके चलते दृश्यता बेहद कम हो गई है। सड़कों पर वाहन धीरे धीरे चल रहे हैं। साथ ही ट्रेन और फ्लाइट्स भी लेट लतीफी का शिकार हैं। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को भी इसी तरीके से कोहरे और धुंध का प्रकोप छाए रहने की उम्मीद है। फिरोजाबाद में 2 दिन तेज धूप होने के बाद फिर से घना कोहरा छा गया, जिसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी सिर्फ 5 मीटर रह गई। इस वजह से ट्रेन यातायात भी बुरी तरह बाधित हो रहा है। सर्दी ज्यादा होने के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। गोरखपुर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अलाव का सहारा लिया जा रहा है। जाहिर है उत्तर भारत में अभी ठंड से राहत के आसार कम ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नामी कंपनी L&T के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने कर्मचारियों को 90 घंटे काम करने वाला बयान दिया और उसके बाद कई हस्तियों ने अब उन पर निशाना साधा है। इसमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी शामिल है। एक हफ्ते में 90 घंटे काम करना किसी भी इंसान के लिए कितना सही हो सकता है, लेकिन देश की नामचीन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम को इससे कोई परहेज नहीं। वो तो कर्मचारियों को जोर देकर कहते दिखे कि हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, वो रविवार के दिन भी काम करने के पक्ष में दिखे। वो कर्मचारियों से कहना चाह रहे थे कि छुट्टी के दिन घर पर क्या करना है, कितनी देर तक घर में पत्नी को घूरा जा सकता है। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on. लेकिन अपने इस बयान के बाद वो चौतरफा घिर गए हैं। उनकी आलोचना हो रही है। अगर सुब्रमण्यम की माने तो रोज 13 घंटे से ज्यादा काम करना होगा।
उनके बयान के बाद काम और मेंटल हेल्थ को लेकर भी बहस छिड़ गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने उन पर निशाना साधा है। उनके बयान से असहमति जताते हुए उसे चौंकाने वाला बताया। दीपिका ने लिखा, ऐसे वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों को इस तरह के बयान देते देखना चौंकाने वाला है। वहीं मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने भी सुब्रमण्यम के इस बयान पर उनकी आलोचना की। ज्वाला गुट्टा ने बयान को निराशाजनक और डरावना बताया। सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम के बयान की आलोचना शुरू हुई तो L&T की सफाई सामने आई, जिसमें लिखा गया है, राष्ट्र निर्माण हमारे कार्य का मूल है। पिछले 8 दशकों से हम भारत की बुनियादी ढांचे, उद्योगों और तकनीकी क्षमताओं को आकार दे रहे हैं। हम मानते हैं कि ये भारत का दशक है और ये समय है जब हमें सामूहिक रूप से समर्पण और प्रयासों के साथ प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। इससे पहले इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने वाली टिप्पणी की थी। इसके बाद उनका भी काफी विरोध देखा गया था। L&T कंपनी के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम के बयान के बाद जहां वो घिर गए हैं, तो वहीं कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों का इस पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये तो गलत है, मतलब ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। 12 घंटे में कैसे हो पाएगा? हाँ, तो मॉर्निंग में उठ पाएंगे प्रॉपर तरीके से और ना ही अपने घर का काम भी कुछ कर पाएंगे। रविवार को मुश्किल है चांस आने में ड्यूटी का, क्योंकि अगर 12 घंटे की ड्यूटी है तो 12 घंटे में कोई ऑप्शन नहीं उठता है कि अगर 12 घंटे में ड्यूटी करते हैं कि इसमें तुम्हारे एक तो शरीर में दिक्कत आएगी, उठने में दिक्कत आएगी, बाकी तुम्हारा कोई घर का कोई वैसा काम होएगा तो वो आपके लिए नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही अनुचित बयानबाजी है और मनुष्य के प्रति ये एक अच्छी सोच नहीं है। जो विदेश में 3 या 4 दिन काम के लिए प्रावधान करने की हुआ, इंडिया में जो अभी प्राइवेट सेक्टर में 12 घंटे काम लेते हैं, उससे इतना तनाव, मेंटली डिस्टर्ब और पारिवारिक जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है मनुष्य। और खबर कानपुर से इरफान सोलंकी केस में बड़ी खबर है। सोलंकी के खिलाफ गवाह विष्णु सैनी की मौत हो गई है। इरफान सोलंकी के खिलाफ गवाही दी थी विष्णु सैनी ने। मुख्य गवाह विष्णु सैनी, जिनकी मौत की खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, जिसके कारण विष्णु सैनी की मौत हो गई है। आगजनी मामले में विष्णु सैनी मुख्य गवाह थे, जिनकी मौत हो गई है। विष्णु सैनी, जिनकी गवाही के बाद इरफान सोलंकी को सजा हुई, जिनकी हार्ट अटैक से मौत की खबर आ रही है। बड़ी खबर कानपुर से इरफान सोलंकी केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जहां आगजनी केस में मुख्य गवाह विष्णु सैनी की मौत हो गई और मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में जहां देश भर से लोग जुट रहे हैं, तो वहीं विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक विदेशी नागरिक से महाकुंभ में न्यूज 18 की मुलाकात हुई, जो इटली से यहां पर आए हुए हैं। पिछली बार जब उज्जैन में कुंभ हुआ था, तब भी ये शख्स इटली से आए थे और इस बार प्रयागराज पहुंचे हैं। इटली के इस भक्त से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। Prayagraj, first time I come Prayagraj, but this is Mahakumbh Mela. Okay. This more than Mahakumbh Mela, because 144 here to this occasion. This is very, very, very special, and it's very special for all people, for all the Indian people, to take the opportunity to see the really saint in India. This is the famous for the saint, for the spiritual life. This is very, very, very. और वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।